हमारी सरहद से करीब 1000 किलोमीटर के फासले पर छिड़ी जंग दुनिया पर एक और त्रासदी के लाजिम होने का इशारा कर रही है। संघर्ष तो तालिबान और अहमद मसूद के लड़ाकों के बीच है, लेकिन दोनों के पहरेदार कई हैं। इसीलिए दुनिया बड़ी ताकतों के बंटवारे से सहमी हुई है, क्योंकि तालिबान भले ही खुद को बदलने का ढोंग करता रहे, लेकिन हकीकत में तालिबान के काबुल पर काबिज होने के बाद अफगानिस्तान का मुस्तकबिल कैसे एक बार फिर गहरे कोहरे में समाने वाला है। स्पेशल रिपोर्ट से देखिए। चंद रोज पहले तक जो बारूद बरसाते थे, वो तालिबानी अब दीवारों से तस्वीरें मिटाते हैं। रात को बंदूक सिरहाने रखकर सोते हैं और सुबह उठते ही तालिबानी इसी तरह दीवारों की पुताई शुरू कर देते हैं। जी नहीं, इसे काबुल को चमकाने की कसरत मत समझिएगा। ये तो अफगानिस्तान को अंधेर काल में ले जाने की जद्दोजहद है, क्योंकि ये दीवार पर नहीं बल्कि दीवार पर लगे बोर्ड की पुताई हो रही है। वो इसलिए क्योंकि बोर्ड ब्यूटी पार्लर के बाहर लगा था। काबुल की गद्दी पर खिचड़ी दाढ़ी वाले मुल्ला बरादर एंड कंपनी काबिज होने वाली है। इससे पहले अफगानिस्तान में शरिया कानून ऑफिशियली लागू होने का फरमान जारी कर दिया गया है। काबुल और मज़ार शरीफ में जुमे की नमाज के बाद बाकायदा इस बात का ऐलान कर दिया गया है। इसलिए अफगानिस्तान की आवाम सड़कों पर उतर आई। काबुल और हेरात में महिलाओं ने फिर प्रदर्शन किया। तालिबान से आजादी की आवाज बुलंद की गई। तालिबानी हुकूमत में सबसे ज्यादा जाति का शिकार महिलाएं ही होती रही हैं। इसलिए एक बार फिर पगड़ी वाले लीडरों की हुकूमत से अफगानिस्तान में खौफ का आलम है। जो मुल्ला बरादर 8 साल पाकिस्तान की जेल में कैद रहा, उसी के हाथ अब अफगानिस्तान का मुस्तकबिल होने जा रहा है। इसलिए हमारे देश के साथ ही दशकों से दहशतगर्दी का दंश झेल रहे देश सतर्क हैं, जिसकी वजह भी है। तालिबान ने चीन को अपना सबसे बड़ा साथी बता दिया है। तालिबान बर्बादी की कगार पर खड़े अफगानिस्तान को फिर खड़ा करने की जिम्मेदारी चीन को सौंप सकता है। यानी माओ के वारिस पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान को भी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ने वाले हैं। वैसे इस बात का अंदेशा तभी हो चुका था जब जिनपिंग के बुलावे पर मुल्ला बरादर बीजिंग पहुंचा था। अफगानिस्तान ने भले ही चीन को अपना सगा बता दिया हो, लेकिन चीन को भी पता है कि अफगानिस्तान में कदम रखने से पैर मुड़ने का भी खतरा है। माओ के वारिसों का ये सब दिखावा है। असल में चीन चाहता क्या है, ये जानना भी जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में $3 ट्रिलियन यानी करीब 200 लाख करोड़ रुपए की खनिज संपदा है। इनमें लोहा, तांबा, लिथियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट, पारा, यूरेनियम और क्रोमियम जैसे मिनरल्स शामिल हैं। चीन की नजर अफगानिस्तान की धरती के सीने में छिपे इसी खजाने पर है। इसके साथ ही चीन अफगानिस्तान की बगराम एयरबेस पर भी कब्जा जमाना चाहता है। अमेरिका ने अफगान युद्ध के दौरान लगभग 20 साल तक इसी एयरबेस का इस्तेमाल किया था, जो अमेरिकी फौज के लौटने के बाद से तालिबान के कब्जे में है। लेकिन सवाल यह है कि चीन इस बेस का क्या करेगा। यानी हिंदुस्तान से हर मोर्चे पर मार खाने के बाद माओ के वारिस अब तालिबान के सहारे पहुंच चुके हैं। दुनिया का शायद ही कोई मुल्क है जहां माओ के वारिसों की साजिशें आकार नहीं लेती हैं। अफगानिस्तान भी उन्हीं में से एक है। तालिबान को लेकर चीन की खुशफहमी की वजह जानिए। चीन और अफगानिस्तान के बीच करीब 76 किलोमीटर की सरहद है। सरहद के एक तरफ अफगानिस्तान का वखान कॉरिडोर है, तो दूसरी तरफ चीन का शिनजियांग प्रांत। चीन के डर की वजह यही है। चीन को लगता है कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे का सीधा असर शिनजियांग पर पड़ सकता है।
शिनजियांग जिनपिंग का जल्लाद एरिया है। शिनजियांग के उइगर मुसलमानों पर बीजिंग के तानाशाह की जुल्म ज्यादती किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने पर उइगर चीन से हिसाब बराबर करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। इसलिए चीन तालिबानी हुकूमत को मान्यता देने के लिए तैयार है और बदले में तालिबान ने चीन को इस बात का भरोसा दिया है कि वो उइगर मुसलमानों के कट्टरपंथियों पर नकेल कसकर रखेगा और अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल चीन के खिलाफ नहीं होने देगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या तालिबानियों पर भरोसा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता, ये बात चीन भी जानता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।